हम लोग पहले से तय कर चुके हैं कि भारतीय समाज पार्टी पंचायत चुनाव अपने दम पर अकेली लड़ेगी, क्योंकि सिंबल से चुनाव होना नहीं है। एक तरह से निर्दल प्रत्याशी होते हैं, समर्थित उम्मीदवार होते हैं, तो हम लोग अकेले अपने दम पर, क्योंकि छोटा चुनाव होता है, जो पार्टी में 10 साल 12 साल 15 साल से मेहनत करता है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो कम से कम जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, क्षेत्र पंचायत का लड़ सकता है, प्रधानी का लड़ सकता है। इस नाते हम लोग अकेले अपने दम पर लड़ने के लिए अपनी सेना को, अपने पहलवान तैयार कर रहे हैं। एक मूर्ति आपने यहाँ लगवाई और मन से ऐलान कर दिया कि हमें पता है कि गोमती के तट पर किरार वीर बाबा का जो मंदिर है वहाँ का भी आप जो है कह रहे हैं कि जो शिलान्यास है वो भी लेकर के जो है। लेकिन निश्चित है, देखिए देश के इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा और उस इतिहास को आप भी महसूस करते हैं कि भारतीय समाज पार्टी बनने के बाद ही राजभर महाराजा सुहेलदेव के विषय में लोग जानने लगे। तो निश्चित है कि इसी जौनपुर में राजभर राजा केरार वीर थे। आज भी वो किला है कि कोई उस किले की तरफ झांक के नहीं देखा। कम से कम 1.5 दर्जन बार मैं वहाँ जा चुका हूँ। डीएम से भी, कई डीएम यहाँ आए, कई डीएमओ से हमारी चर्चा हुई, उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि नई बात है। तो हमने एक पत्र लिख करके दिया है पर्यटन विभाग को कि भाई ये इसकी जांच कराओ, जांच करा कर वहाँ एक मूर्ति, जैसे आप बहराइच में लगाए हो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को, उसी तरह राजभर राजा केरार का यहाँ भी लगाओ। तो हमने पत्र जारी कर दिया है, दे दिया है, कार्रवाई प्रचलित है। जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उस दिन काम चालू होगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के हर नेता दंगा चाहते हैं, उपद्रव चाहते हैं, मारपीट चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, और एनडीए सरकार भाईचारा मिलत चाहती है, मिल के रहना चाहिए। इन लोगों को सीखना चाहिए कि जिस मुसलमान को ये लोग नफरत सिखाते हैं, उस मुसलमान के बेटों को एनडीए सरकार ने 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं। ये देश के इतिहास में पहली घटना है। सीखना चाहिए, नफरत सिखाना बंद करो, उनको शिक्षा के विषय में जानकारी दो, रोजगार कैसे करेंगे, वो नौकरी में कैसे जाएंगे, इस पे उनको तालीम दो। कथावाचक शिक्षा के मुद्दे पे लगातार आप मुद्दे लेते हैं कि शिक्षा दिलाइए, या उन नीतियों के भी खिलाफ ओम प्रकाश राजभर भले ही सरकार में रहते हैं वो विरोध करते हैं। मर्जर की जो प्रक्रिया देखी जा रही है बेसिक शिक्षा परिषद में, जिसको लेकर के भी डिम्पल यादव मैनपुरी में भी कह रही है, आपका उस पर स्टैंड क्या है? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि समाज में एक आक्रोश बढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। आम अभिभावक जो जिनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनके मन में एक भय बैठा जा रहा है कि हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो इस नाते वो बड़े पैमाने पर लोग मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चे को, जहां 16,000 18,000 रुपए पे पढ़ाने वाले अध्यापक हैं प्राइवेट में, वहां अपने बच्चों को भेजने लगे। आज स्थिति हो गई कि प्राथमिक विद्यालय में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां अध्यापक तो 5 हैं, बच्चे 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं। तो सरकार की मंशा है बेहतर शिक्षा देने के लिए, तो सरकार की मंशा है कि हर नया पंचायत में एक विद्यालय हो, सभी लोगों को वहीं समायोजित किया जाए। बच्चों को आने जाने में दिक्कत होगी तो उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। व्यवस्था करा करके बेहतर शिक्षा कैसे उनको दिया जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। कथावाचक अनुजाचार को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग काफी आक्रामक हो रहे हैं अखिलेश जी से बात करते, तो क्या करें? देखिए, अखिलेश जी तो आक्रामक हुए जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, उसका भी विरोध किए। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, उसका भी विरोध। गरीबों को 5 लाख आयुष्मान कार्ड, उसका भी विरोध। गरीबों को राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों, तो कहते हैं क्यों दे रहे हो। अब अभी तो क्या बताया जाए, इनके मन में, देखिए असल में ये सब विरोधी लोग पाकिस्तान का जाके पानी पी लिए, अब पाकिस्तान के पानी में है विरोध, इसी से ही सब विरोध बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है। कैसे हम मान लें? पूर्वांचल पे हम भी चलते हैं, वो भी चलते हैं। बातचीत के दौरान वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। नहीं, बात सही कह रहे हैं, लेकिन आगरा एक्सप्रेस पर वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान है, उसी संविधान की शपथ वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। वो भी वोट मांगते हैं, हम भी वोट मांगते हैं। 5 साल में किसी सार्वजनिक सभा में या किसी प्रेस में उन्होंने जातिवार जनगणना की बात कही हो? हम 22 साल से जातिवार जनगणना की बात हर मंचों पर, हर प्रेस में, हर सभा में करते रहे। और एनडीए की सरकार में जब हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा था हमारी पहली प्राथमिकता है जातिवार जनगणना। हम गरीबों को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड की बात करते हैं, हम उनको शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी, आज तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, आप भरोसा रखो। और मोदी जी ने जब जातिवार जनगणना कराने का ऐलान कर दिया तो होड़ मच गई कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं।
राहुल जी अलग चिल्ला रहे हैं, अखिलेश जी अलग चिल्ला रहे हैं, लेकिन कभी इनका एक भी वीडियो नहीं आया कि जो जातिवाद जनगणना के पक्षधर रहे।